everyone, hope you all are doing great study. So in this session we will talk about the previous year questions of international relations. स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रिवीजन सीरीज चल रही है. सो आज हम इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी ये समझ पाएँ कि जो क्वेश्चंस एग्जाम में आपको नहीं आ रहे होते, जिनके बारे में आपने कोई नॉलेज नहीं होती, उन क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए. क्योंकि जिसकी AIR 1 आई होती है ना स्टूडेंट्स, उसको भी सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे होते, स्टिल वो अटैम्प्ट करते हैं. तो कैसे अटैम्प्ट करते हैं कि इनके जो क्वेश्चन है वो सही हो जाए, वो सारी टेक्निक्स ही हम यहाँ पे सीखेंगे. सो आज के क्वेश्चन में 5 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं जिसमें से पूछा गया है आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट में द क्लाइमेट ग्रुप के बारे में बताया हुआ है, सेकेंड में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में, देन थर्ड में EP 100 के बारे में, और फोर्थ में भी उसी के बारे में बताया हुआ है, और फिफ्थ में अंडर टू कोएलिशन के बारे में बताया हुआ है. आप स्टूडेंट्स देखो, इसमें से ना आपको एक कैसे 5 स्टेटमेंट देख कर डरना नहीं है, आपको ये लगाना है कि कौन सी एक ऐसी स्टेटमेंट आपको मिल जाए जो आप एलिमिनेट कर सकते हो, जो गलत है, और अगर वो गलत होगी तो फिर आप ऑप्शंस में देखो, फिर 3 ऑप्शंस अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे और फिर आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा. तो इसमें स्टूडेंट्स जो फिफ्थ स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि अंडर टू कोएलिशन की का जो सेक्रेटेरिएट है वो है द क्लाइमेट ग्रुप. ओके, अब ये आपको कैसे पता, ये आपको इतना तो पता होना ही चाहिए क्योंकि अंडर टू कोएलिशन के बारे में 2020 में भी पूछा जा चुका है, और क्योंकि 2020 में पूछा जा चुका है, और आप क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, सो इसीलिए आपको अंडर टू कोएलिशन के बारे में अब पता होना चाहिए था. देखो यही है वो क्वेश्चन जिसमें अंडर टू कोएलिशन के बारे में पूछा गया था. इसमें गलत दे रखा था, ये चाइल्ड राइट्स के बारे में नहीं है, ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए है, जो कि आगे हम डिटेल में समझेंगे. ओके, सो क्योंकि 2020 में दिया हुआ है तो आपको जो क्वेश्चन है ये आना चाहिए, आपको अंडर टू कोएलिशन के बारे में सब पता होना चाहिए. और अगर आपने 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे होंगे तो आपको अंडर टू कोएलिशन के बारे में पता होगा. तो आपको ये भी पता होगा कि उसका जो सेक्रेटेरिएट है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी नहीं है, वो द क्लाइमेट ग्रुप है. ओके, अब क्योंकि फिफ्थ स्टेटमेंट जो है वो गलत है तो हम उसे कट कर देंगे, और फिर स्टूडेंट्स देखो A, C और D ऑप्शन में क्योंकि 5 स्टेटमेंट आ रही है तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगी, और जो हमारा करेक्ट आंसर है वो B हो जाएगा. B में कौन सी स्टेटमेंट बची, 1, 3 एंड 4. और जब आप फोर्थ स्टेटमेंट को पढ़ोगे जिसमें लिखा है सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर्स ऑफ EP 100, तो ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है. जो जनरल स्टेटमेंट है मीन्स सही हो भी सकती है, नहीं भी, क्योंकि उसने बोला हुआ है कुछ इंडियन कंपनीज EP 100 का पार्ट है. हाँ भाई, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. उसने ये थोड़ी लिखा है कि सारी की सारी इंडियन कंपनीज इसका पार्ट है ना, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है. फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है. अब क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है तो हम एक एक करके द क्लाइमेट ग्रुप के बारे में भी समझेंगे, अंडर टू कोएलिशन के बारे में भी समझेंगे. ओके, ताकि अब 28 मई को जो आपको एग्जाम आ रहा है उसमें से इनमें से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सही उस तरह से उसे अटेम्प्ट करें. और स्टूडेंट्स इसमें EP 100 के बारे में पिछले साल पूछा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि EP 100 के बारे में इस साल क्वेश्चन आएगा ही आएगा. अगर प्रॉपर क्वेश्चन नहीं आता तो फिर ऐसी स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आ जाएगा. और क्योंकि पिछले साल EP 100 के बारे में स्टेटमेंट में देखे क्वेश्चन पूछा था तो इस साल बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाती है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा. सो आपको मैं यहीं पे ही एक टास्क देती हूँ कि EP 100 के बारे में आपको खुद पढ़कर आना है. हालांकि जो कल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ होगी उसमें हम EP 100 के बारे में डिस्कस कर लेंगे, बट आप खुद से कवर करते हो ना तो वो चीज़ माइंड में ज़्यादा देर तक रह जाती है, इसीलिए आप EP 100 के बारे में पढ़कर आना. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी 2 इंटरनेशनल थिंग्स. द क्लाइमेट ग्रुप के बारे में हम समझेंगे और अंडर टू कोएलिशन के बारे में हम समझेंगे. सो द क्लाइमेट ग्रुप है ये एक ऐसे इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 2003 में बनी थी, और 2003 से अब तक ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुकी है. इसके 500 मल्टीनेशनल बिजनेस है. कहाँ पे 175 मार्केट्स वर्ल्ड वाइड, मीन्स 175 वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में इन्होंने अपनी प्रेजेंस बना ली है. इनके ऑफिसेज भी बहुत सारी जगह हैं, लंदन में भी हैं, बीजिंग में भी हैं, इवन दिल्ली में भी है. अलॉन्ग विद दिस न्यूयॉर्क में एंड एम्स्टरडैम में भी है. ओके, सो ये जो द क्लाइमेट ग्रुप है ये क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में डील करता है कि और ये अंडर टू कोएलिशन का सेक्रेटेरिएट है. अब आपको पता है कि अंडर टू कोएलिशन किस चीज़ के लिए, मीन्स नेट ज़ीरो कार्बन के लिए है.
अभी आगे डेप्थ में हम समझेंगे, डोंट वरी। सो उसका ये सेक्रेटेरिएट है। सो ये भी किस चीज़ के बारे में बात करेगा, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेगा और उन चीज़ों के बारे में बात करेगा जिससे कि ऐसे कौन से मेजर्स लिए जाएं कि हम अपने क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर सकें और जो नेट ज़ीरो कार्बन है उसको अचीव कर सकें। ओके, एंड द क्लाइमेट ग्रुप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये 260 गवर्नमेंट को वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर 1.75 बिलियन पीपल आते हैं, विच कॉन्ट्रीब्यूट टू द 50% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, वर्ल्ड की 50% इकोनॉमी में ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अब हमने ये समझ लिया, अब हम अंडर टू कोएलिशन के बारे में समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, अंडर टू कोएलिशन जो है ये लार्जेस्ट ग्लोबल नेटवर्क्स में से एक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स, रीजन्स, प्रोविंसेस सब इंक्लूड होते हैं, जिन्होंने ये कमिट किया है कि वो नेट जीरो एमिशंस को अचीव कर लेंगे 2050 तक। नेट जीरो एमिशन में मीन्स क्या है कि वो नेट जीरो कार्बन को अचीव कर लेंगे। मीन्स कि जितना वो कार्बन एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहे हैं टेक्नोलॉजीज़ के हेल्प से, कुछ टेक्निक्स के हेल्प से, वो वापस उस कार्बन को एनवायरनमेंट में से कैप्चर कर लेंगे। ओके, अब इसके लिए बहुत सारे जो मेथड्स हैं, आइडियाज़ हैं, वो कंडक्ट करे जा रहे हैं। सो उनके बारे में भी हम धीरे धीरे करके बाद की क्लासेस में कभी समझेंगे, जब मैं इस टॉपिक को सेपरेट करके समझाऊंगी। लेकिन मैं इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि 250 तक ये टारगेट अचीव करना है नेट जीरो एमिशन का। लेकिन जो इंडिया है, इंडिया ने पहले ही बोल दिया है कि हम इस टारगेट को 2070 तक अचीव कर पाएंगे, क्योंकि हम अपने डेवलपिंग फेज में है, इसीलिए। ओके, और जो कंट्रीज़ के अंदर आती हैं उनको बोला जा रहा है कि अंडर टू कोएलिशन का जो न्यू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है आप उसे साइन करें, जिससे कि आपकी जो क्लाइमेट लीडरशिप पॉलिसीज़ हैं वो दिखेंगी कि आप क्लाइमेट के लिए कितना ज़्यादा कंसर्न है, आप उसके लिए कैसे कैसे एक्शंस लेते हैं, और अगर वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव लगेंगे तो वो बाकी और कंट्रीज़ के साथ भी शेयर करे जाएंगे। एंड क्योंकि वो कंट्रीज़ जिन्होंने ये कमिट कर दिया कि 2050 तक वो नेट जीरो एमिशंस को अचीव कर लेंगे, उनको बोला जा रहा है कि आप न्यू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन करिए ही करिए, जिससे कि आप अंडर टू एम्बिशन ट्रैकर के अंदर अपने सारे के सारे डेटा सबमिट कर सके कि टाइम टू टाइम आप कौन से डिसीजंस ले रहे हो एनवायरनमेंट के लिए। और स्टूडेंट्स, ये जो अंडर टू ट्रैकर है ना, एम्बिशन ट्रैकर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो क्लाइमेट एम्बिशन ट्रैकर था वो भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सो इसकी भी प्रोबेबिलिटी है कि अंडर टू कोएलिशन में से अभी एम्बिशन ट्रैकर पूछ लिया जाए। ओके, और ये एक ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लाइमेट के लिए वर्क करती है, जिससे कि सारी की सारी गवर्नमेंट जो है वो कोएलिशन के साथ मिलकर ऐसे रास्ते ढूंढे जिससे कि इन एमिशंस को रिड्यूस करा जा सके और जो एनवायरनमेंट में कार्बन रिलीज हो चुका है उसे फिर से कैप्चर किया जा सके। ओके, और ये जो अंडर टू कोएलिशन है ये इंडिया में छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल जो है इनमें फॉलो होता है। इनमें काफ़ी ज़्यादा मेजर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। वही मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया है वो इसका कंप्लीट पार्ट नहीं है, कुछ कुछ स्टेट्स ही इसकी पार्ट है, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी बोल दिया कि हम 2070 तक ही अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो हम नेक्स्ट की क्लास में मिलेंगे और उसमें जो बाकी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रह गए उन्हें कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड डू योर बेस्ट स्टडी।